बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बहुत बरसों से मैं लोगों से मिल रहा हूँ, उनके दुखों को, उनकी तकलीफ़ों को बिल्कुल सुनार की चिमटी की तरह चुनने की कोशिश करता हूँ, और जो मुझसे नहीं चुनी जाती तो मैं दोनों हाथ उठा के और अपने दिल के हाथ भी बिल्कुल बांध के अपने रब से उन बच्चियों के लिए, उन ख़वातीन के लिए, उन बच्चों के लिए दुआ गो होता हूँ कि मेरे मौला, ये मेरे बस में नहीं हो रहा, ये मुझसे सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा, तो प्लीज़ आप इनको हेल्प आउट कीजिए। पिछले दिनों एक खातून का मैसेज आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, और मैं आपको क्या बताऊं कि उनकी वो आवाज़ें सुनने के बाद कई घंटे आई वॉज अनएबल टू मूव। मैं दुख की उस कैफियत में था, जैसे खुशी की सरशारी होती है तो ऐसे दुख की भी एक भीग होती है। दुख किसी का होता है पर आपके वजूद पे वो आके आपको भिगो देता है। वो खातून मेरे पास अपनी बेटी के सिलसिले में कई माह से तशरीफ़ लाती रहीं। उनकी बेटी एक नवाही शहर से ब्याह के लाहौर में आई थी एंड शी वाज नॉट हैप्पी। अपने ज़ाहिर है जो ससुराल के इश्यूज़ होते हैं, उस बच्ची को हमने समझाने की, उसकी काउंसलिंग की कोशिश की। फिर एक साल अच्छा गुजरा, फिर दूसरा साल शुरू हुआ तो मियाँ ने फिर ज़ाहिर है इश्यूज़ होते रहते हैं। इस दौरान वो बहुत मायूस हो गई अपनी ज़िंदगी से और अपने रिश्ते से। तो फिर उनके अब्बा उनको लेके मेरे पास आए। उनके अब्बा से मेरी मुलाकात हुई। बहुत डिसेंट, यानी एक ऐसा कामयाब बिजनेसमैन जिसको अल्लाह ने लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों में दिया हुआ था, पर अपनी बेटी के लिए तो वो एक बाप ही है। एक कामयाब बिजनेसमैन के तौर पे वो वहाँ अपने आप को कैरी नहीं करता। मेरे पास जब जब वो तशरीफ़ लाए, उनसे बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। एक दो दफ़ा उनकी अहलिया भी साथ आई, कुछ चीज़ें हमने सॉर्ट आउट की और अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बेहतर हो गई। लेकिन अभी एक दिन पहले जब ये मैसेज मैंने सुने, मुझे लोगों के अगर नाम भूल भी जाएं तो आवाज़ें नहीं भूलती। बहुत साल पहले भी जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई होती है, मुझे मेरे रब ने ये एक वस्फ़ कह लीजिए, नेमत कह लीजिए अता की, मैं चीज़ों को याद, बैक ऑफ माइंड कहीं याद रहती हैं। उस खातून का मैसेज यूँ शुरू हुआ कि मैं हालत इद्दत में हूँ और इतने दिन बीत गए हैं, अभी इतनी मेरी इद्दत बाकी रहती है। तो एकदम से जैसे आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो मुझे याद आया कि ये तो उस बच्ची की वालदा है। तो फिर और उनके मियाँ जब तशरीफ़ लाए थे तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक थे। फिर जैसे जैसे उनकी बात आगे बढ़ती गई, फिर वो रोईं। उन्होंने कहा अभी मेरी इद्दत में इतने दिन बाकी हैं और मेरे पास कुछ बाकी नहीं बचा। यानी मैं जो अरबपति की बीवी थी और इस घर की मलका थी और सारा घर ज़ाहिर मेरे हाथों चलता था। बेटियों को ब्याहा, बेटों, दो बेटे हैं उनके, उनको ब्याहा, लेकिन इत्तेफाक से दोनों बहुएं ऐसी आईं जो घर तोड़ने वाली थी, सो उनको अलग अलग किया। अब इस सदमे के मौके पे उनके पास ना तो बेटा है ना कोई बहू। बहू के वालिद दूसरे मुल्क से आके इस इद्दत के दौरान ये चाह रहे हैं कि अपने दामाद के अब्बा के सारे असासों पे कब्ज़ा होके तो उस बेटे के नाम हो जाए या उनकी बेटी के नाम हो जाए। और ज़ाहिर है, जो बात पता तो चल जाती है। उनकी फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, कई सारे मुखलसीन होते हैं, वो आके घर बता देते हैं। सरकारी इदारों में जहाँ कोई जाके रब्ता करता है, सक्सेशन सर्टिफिकेट बनने वाले होते हैं, डेथ सर्टिफिकेट बनता है, उसके बाद चीज़ें आगे कानूनी तौर पे आगे चलती हैं। सारी बातें उनकी, एक एक लफ्ज़ मुझे याद है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से दुखी करने वाले केसेस देखे हैं, और ख़ास तौर पे उन लोगों के कि जिनके मर्द या मियाँ बहुत आसूदा थे, बहुत अच्छी जॉब कर रहे थे, बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहे थे, या इवन मालिक थे अपनी फैक्ट्रियों के और अदारों के, लेकिन उन्होंने एक कोताही की, एक गलती की, या यूँ समझें उनसे नादानी हुई, या जानबूझ के डेलिब्रेटली उन्होंने किया। पर डेलिब्रेट का हम इल्ज़ाम नहीं लगाते, हम उनसे कहते हैं कि उनसे कोताही हुई, गलती हुई, उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। देखिए, ज़िंदगी में जब एक औरत आपकी लाइफ पार्टनर बन जाती है और आपका पूरा घर संभालती है, फिर आपके बच्चों को जन्म देती है, तो अब आपकी ज़िंदगी का महवर और मरकज़ वो घर है, आपके बच्चे हैं और आपकी अहलिया है। इवन नादरा भी इसी को फैमिली ट्री मानता है। फैमिली ट्री में हेड आप होते हैं, आपकी अहलिया है, फिर आपके बच्चे हैं, आपके भाई बहनें सब उसमें नहीं होते। और आपकी ज़िंदगी में जैसे आपके दुख सुख होते हैं, तो भाई बहन स्वाय सालों बरसों में शादी ब्याह के मौके पे, या कभी आपको
तकलीफ देने के मौके पे वो पहुंचते हैं और अपना किरदार अदा करते हैं। शरई तौर पे अगर आप ना हो, मर जाएं, फौत हो जाएं, तो मुख्तलिफ रिश्तेदारों के हकूक़ रखे होते हैं। पर ऐसे में हमने ये जो मंजर भी देखे हैं कि जिन घरों में बेटे नहीं होते, बेटियां होती हैं, वो रुल जाती हैं, वो चचे, वो भाई, जो जो रिश्तेदार होते हैं, वो बिल्कुल गिद्धों की तरह उस मकान पे, उस जायदाद पे टूट पड़ते हैं और उन्हीं साहब की बेटियों को और उन बच्चों को दरबदर कर दिया जाता है। मुझे लगता है कि इस बारे में हमें आपस में ज़रूर बात करनी चाहिए। जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ, आपके बेटों से भी कर रहा हूँ और आपके मियों से भी कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कमाया, जो घर बनाया, तो मैंने अपनी अहलिया के नाम किया। ऐसे जब मैं गाड़ी ख़रीदता हूँ तो अगर एक गाड़ी मेरे नाम है तो दूसरी गाड़ी मेरी अहलिया के नाम होगी। इनफैक्ट मेरा जो बाद में जिसने घर को संभालना है, मेरे बच्चों को लेके चलना है, वो मेरी अहलिया है। शी इज़ सेकंड टू मी। मेरे बाद मेरे बहन भाई मेरे बच्चों के काम नहीं आएंगे, किसी के काम भी नहीं आते। बहुत कम लोग होते हैं कि जिनके बहन भाई उनके बच्चों को सपोर्ट करने पहुंचे, कोई खुशकिस्मत होंगे, वरना हक लेने, और वो उनका हक होता नहीं आमतौर पे। उनकी अपनी ज़िंदगी है, अपने बच्चे हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी में वो मगन होते हैं। दुख सुख में जुमलों से पहुंचना अलग बात है, और आके उनकी ज़िंदगी को सपोर्ट करना और आगे लेके चलना, ये तो आप ही को करना चाहिए। जिन जिन लोगों को रब ने अकल दी है, समझ दी है, फ़हम दी है, उन्हें इस बात को हर सूरत में मुमकिन बनाना चाहिए कि अपनी जायदाद का एक मेजर हिस्सा अपनी बीवी के नाम करें। जिस पे एहसान नहीं है, वो आपकी लाइफ पार्टनर है, वो आपकी मजबूती है, वो आपकी ताकत है। दो चार शायद ऐसी ख़वातीन हों जो लालची होंगी, वरना अदरवाइज़ तो हमारी ख़वातीन वफा का मुजस्मा होती हैं। आपसे, आपके बच्चों से, आपकी मोहब्बत से सारी उम्र तो आपकी गैर मौजूदगी को मिस करके रोती रहती हैं। बहुत कम है जिनके ख्वाब आपके अलावा कुछ होते हैं। सो याद रखिएगा, हमारी एक जानने वाली बहुत अच्छी खातून है, उनके मियाँ के फौत होने के बाद उनके भाई ने अपनी जायदाद में, ऐसे भाई भी कम कम होते हैं, शुरू में उनका हिस्सा था लेकिन उनका हिस्सा उन्होंने बढ़ाया और उनके लिए एक मुश्किल, उनके और उनके बच्चों के लिए ज़रिया आमदनी बना दिया, उनकी कुव्वत भी बना। पर ये ऐसे हीरे जैसे भाई कहाँ पाए जाते हैं? शायद कहीं। अल्लाह करे आप भी ऐसे हीरे जैसे भाई बने, लेकिन तौर पे ऐसा नहीं होता। इसी तौर पे याद रखिएगा, बीइंग द फादर, जब आप घर में हैं तो अपनी बेटियों को अपने बिजनेस के कामों में, अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उनमें उनको शरीक रखिए। आपके घर में आपके पासवर्ड, आपके एटीएम के जो पासवर्ड्स हैं, आपकी बीवी को या आपके बच्चों में से किसी एक को मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब आप ज़िंदगी में नहीं रहते तो आपके सब बैंक अकाउंट ऑलमोस्ट सीज हो जाते हैं। फिर एक पूरा प्रोसेस है कई माह का, जिसके बाद जाके वो वहाँ से दोबारा फिर वो हिस्से आते हैं और वो कानूनी तौर पे तकसीम होते हैं। पर तब तक आपके घर का जो खर्च है, जो सर्कल है, वो तो चलना ही चलना होता है। ऐसे दुखों को और ऐसी तकलीफ़ों को कम करने के लिए अमलन अगर माएँ भी कभी कभी अपने बेटों के कानों में ये डाला करें, क्या मेरे प्यारे बेटे, मर्द बनना। अच्छा, मर्द बनने का मतलब ये है कि उसको ज़िम्मेदार बनना चाहिए, अपनी माँ का और बहन भाइयों का ख्याल करे। पर जब उसकी ज़िंदगी में अपना घर आ जाए, अपनी बीवी और अपने बच्चे आ जाए, तो ये बहन भाइयों को संभाले, ये माँ को संभाले, तो क्या मोहल्ले वाले उसके बच्चों को और उसकी बीवी को संभालेंगे? इसी को संभालना है, इसी को रिस्पॉन्सिबल होना है। और अपनी जायदाद में से जो कमाया है उनका मेजर हिस्सा है, ये बाद में, बजाय इसके कि फिर लोग जमा हों और जैसे सल्तनतें तकसीम होती हैं उस तरह तकसीम हो, तो उसमें आपके बच्चे रुल जाएंगे और वो आपको फिर कैसे याद करेंगे? आंसुओं से। शायद उनके होंठों पे दुआएं भी कम हो जाएं, क्योंकि जब इंसान दुखी होता है और मिजरी में होता है तो मोहब्बत कम हो जाती है। अपनी बेटियों के नाम ज़रूर जायदाद में से उनके नाम किया करें। इसी तौर पे असासा जात में से, बजाय इसके कि सारे असासे बाद में आमतौर पे जो होता है बड़े बेटे के नाम या छोटे बेटे के नाम या जो भी आपके वहाँ घर में होता है, ये बेटे 99% जुल्म करते हैं, अपनी बहनों को हिस्सा नहीं देते। वैसे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चीज़ें फरमाई हैं कि तुम पे कोई एक रात ऐसी ना गुजरे कि जिसमें तुमने अपनी जायदाद की वसीयत ना की हो। ये इतनी क्लैरिटी के साथ हुक्म है। दूसरा ये कि जो आपके पास है
اس کی اگر آپ نے تقسیم بھی کرنی ہے، جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہیں، امیر ہوتے ہیں یا آپ کے وسائل بڑھتے ہیں، تو ویسے ویسے آپ کے ذاتی بچوں کو اور بیوی کو بھی تگڑا ہونا چاہیے۔ فیکٹری کسی کے نام ہو سکتی ہے، گھر کسی کے نام ہو سکتا ہے، گاڑیاں کسی کے نام، یا سب گاڑیوں پہ باقی لوگ آ کے قبضہ کر لیتے ہیں، اور اس وقت جو مزری اور دکھ ہوتا ہے آپ کی اسی بیوی کا جو پہلے کروڑوں اور اربوں کی مالکن ہوتی ہے، وہ ایک دم سے اس وقت ککھ پتی ہو جاتی ہے، پتی بھی نہیں رہتا اور باقی طرف سے بھی وہ خالی ہو جاتی ہے، جبکہ زندگی اسی نے چلانی ہوتی ہے۔ اب وہ گھر کا محور نہیں رہتی، پھر دکھوں میں اور سولوں میں وہ انہی کا سالن اور انہی کا بالن بنتی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ اس ایک آدمی کی وجہ سے جو جب تک دنیا میں رہا محبت کا اظہار کرتا رہا، لیکن دانش کا اور عقل کا اظہار نہ کر سکا اور چیزوں کو مینج نہ کر سکا۔ اب ان میں سے وہ لوگ لے جائیں گے کہ جو اس کے مستحق نہیں ہیں، کچھ لالچی ہوں گے، کچھ گریڈی ہوں گے، کچھ چیٹر ہوں گے، اور وہ بالکل گدھوں کی طرح اس پہ آتے ہیں اور اپنے حصے سے زیادہ کر لے جاتے ہیں، باقی بیچارے پھر رونے کے لیے باقی بچتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ کسی اور کے ساتھ ایسا ہو۔ میرا رب آپ کو اس دکھ سے، پر یہ دکھ آنا ہوتا ہے، عقل مندی یہ ہوتی ہے کہ اس دکھ کے آنے سے پہلے اس کا اپائے کر لیا جائے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔